हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 7 जुलाई का करंट अफेयर्स। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय ओलंपिक दल की ध्वजावाहक के रूप में नामित किया गया है? तो ये हैं मैरी कॉम। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। 23 जुलाई को होने वाले ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में बॉक्सिंग खिलाड़ी मैरी कॉम और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को ओलंपिक दल के ध्वजावाहक के रूप में नामित किया गया है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पहली बार भारत में ओलंपिक दल के लिए 2 खिलाड़ियों यानी एक पुरुष और एक महिला का चयन किया गया है। मरियप्पन थंगवेलु पैरालंपिक खेलों में भारतीय ओलंपिक दल के ध्वजावाहक होंगे और ओलंपिक के समापन समारोह में बजरंग पूनिया भारतीय दल के ध्वजावाहक होंगे। हाल ही में रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आंध्र प्रदेश। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन आंध्र प्रदेश की योजना है जो कि कृष्णा नदी पर बनाई गई है। रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य विवाद। कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे पर भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कृष्णा नदी के पानी की हिस्सेदारी 66 और 34% है, जिसे तेलंगाना बढ़ाकर 50-50% करना चाहता है। ये आप मैप में देख रहे हैं आंध्र प्रदेश और ये है तेलंगाना। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ का निर्माण करने का योजना बनाई गई है? तो ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत भर में फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ के निर्माण करने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में 10 शहरों का दूसरे चरण में 75 शहरों का चुनाव किया जाएगा। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक डिवीज़न द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा और वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। हाल ही में जम्मू कश्मीर की मिश्री प्रजाति की चेरी फलों का पहली बार कमर्शियल एक्सपोर्ट किस देश को किया गया है? तो ये है दुबई। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। देश का 95% चेरी का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर में 4 प्रकार की चेरियों का उत्पादन होता है, डबल, मखमली, मिश्री और इटली प्रजाति, जिसमें से मिश्री प्रजाति की चेरियों को दुबई के लिए एक्सपोर्ट किया गया है पहली बार। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा खादी प्राकृतिक पेंट की पहली कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया है? तो यह है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। खादी प्राकृतिक पेंट गाय के गोबर से तैयार किया गया पेंट है। खादी प्राकृतिक पेंट की पहली कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन राजस्थान के जयपुर शहर में किया गया है। खादी प्राकृतिक पेंट को 12 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। इसे खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन द्वारा प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना और स्वरोजगार विकसित करना। भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2021 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो यह है स्वर्णिम विजय वर्ष। आइए कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। भारतीय सेना द्वारा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष मनाए जाने की घोषणा की गई है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का निर्माण किया गया था। 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में और बांग्लादेश विक्ट्री डे के तौर पर प्रतिवर्ष मनाता है। बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी सेना को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा समर्थन दिया गया था। भारत ने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त की थी।
52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर होगा? तो ये है गोवा। 52वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। यह एशिया का सबसे पुराने फिल्म महोत्सवों में से एक है और यह भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी है। इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म डिवीज़न द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना 24 जनवरी 1952 को हुई थी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को स्वर्ण मयूर या गोल्डन पीकॉक का प्राइज़ दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री को सिल्वर पीकॉक का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने द्वारा इंडियन आर्मी मेमोरियल का उद्घाटन किस देश में किया जाएगा? तो ये है इटली में। इटली के कसिनो शहर में इंडियन आर्मी मेमोरियल का उद्घाटन किया जाएगा, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में इटली को आज़ाद कराने में शहीद हुए भारतीय और कॉमनवेल्थ के सिपाहियों के लिए समर्पित होगा। ये आप मैप में देख रहे हैं इटली, राजधानी है रोम। हाल ही में चर्चा में रहा लास्ट आइस एरिया कहाँ स्थित है? तो ये है आर्कटिक। ये आप मैप में देख रहे हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के उत्तर में स्थित है लास्ट आइस एरिया। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समय से पूर्व तेजी से बर्फ पिघलने के कारण ये हाल ही में बहुत चर्चा में है। लास्ट आइस एरिया में वैज्ञानिकों द्वारा बर्फ पिघलने की समय सीमा 2040 निर्धारित की गई थी, परंतु यहाँ ग्लोबल वार्मिंग के कारण समय पूर्व तेजी से ही बर्फ पिघलने लगी है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड कनाडा द्वारा इसे लास्ट आइस एरिया नाम दिया गया था। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से बर्फ पिघलने से ध्रुवों की जैव विविधता खतरे में आ गई है। हाल ही में किस राज्य ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करने की घोषणा की है? तो ये है दिल्ली। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। वन नेशन वन कार्ड स्कीम अगस्त 2019 में शुरू की गई थी। यह पूरे भारतवर्ष में लागू है, केवल 4 राज्यों में वर्तमान में यह लागू नहीं है, दिल्ली, बंगाल, असम और छत्तीसगढ़, जिसमें से दिल्ली ने इसे अभी हाल ही में शुरू करने का निर्णय लिया। राशन कार्डों की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत इसे शुरू किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभार्थियों को देश में कहीं भी पीडीएस से खाद्यान्न खरीदने की सुविधा हो जाएगी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है और भारतीय खाद्य निगम इस योजना की नोडल एजेंसी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।